तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर द्रव्य विलयन के किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसके मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि कहीं पे अगर विलयन के ताप को हम निश्चित कर दें तो उस विलयन के किसी भी घटक का, उसमें अगर घटक ए है और घटक बी है, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब होगा वह समानुपाती होगा किसके? तो उसके मोल अंश के। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? अब मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास दो घटक है। हमारे पास एक घटक ए है, हमारे पास क्या है? ये घटक ए है। अब इस ए घटक के लिए अगर हम बोलेंगे कि शुद्ध अवस्था में है, अभी ये क्या है? शुद्ध अवस्था में किस चीज में? ध्यान दीजिएगा इस बात को, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि शुद्ध अवस्था में ये क्या है? शुद्ध द्रव ए है हमारे पास। अब शुद्ध द्रव ए के लिए इसका वाष्प दाब, अगर हम कहें आपसे कि इसका वाष्प दाब क्या होगा, तो इसका वाष्प दाब जो है वो पी नॉट क्या है? ए है। हमारे पास एक दूसरा विलयन है जिसमें शुद्ध अवस्था में क्या भरी हुई है? बी भरी हुई है। तो शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब बी का कितना हो जाएगा? पी नॉट बी हो जाएगा। शुद्ध अवस्था में ए की वाष्प दाब कितनी हो गई? पी नॉट ए हो गई। और शुद्ध अवस्था में बी की वाष्प दाब क्या हो गई? पी नॉट बी हो गई। अब अगर मैं घटक ए को और घटक बी को दोनों को क्या कर दूं? मिला दूं। दोनों को क्या कर दूं? मैं मिला दूंगा। तो जब दोनों को मिलाऊंगा तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारे पास एक द्रव्य विलयन बनेगा और इस द्रव्य विलयन में हमारा घटक ए भी होगा और घटक क्या होगा? बी भी होगा। ध्यान से समझना इस बात को। शुद्ध अवस्था में दोनों था, लेकिन यहां पे हमने क्या किया? दोनों को एक साथ मिला दिया। तो जब हम दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो यहां पर क्या होगा? तो ए और बी दोनों घटक यहां पे होंगे। क्या होंगे? ए और बी दोनों घटक होंगे। अब विलयन में ध्यान रखिएगा, किसमें? विलयन में अगर हम कहें कि ए का वाष्प दाब आप बताओ क्या होगा, तो ए का वाष्प दाब विलयन में क्या हो जाएगा यहां पर? तो पी ए का वाष्प दाब विलयन में क्या हो जाएगा? पी ए। और अगर बी की वाष्प दाब की बात करूंगा, बी का वाष्प दाब, तो बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा यहां पर? पी बी हो जाएगा। बी का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पी बी हो जाएगा। ध्यान से समझना, बी का वाष्प दाब क्या होगा? पी बी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर। अब इसके अनुसार से अगर चला जाए, इसके अनुसार से अगर चला जाए तो हमारा थ्योरी क्या कहता है कि निश्चित ताप पर द्रव्य विलयन के किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि इस विलयन का वाष्प दाब किसी भी घटक का, तो अब अगर हम बात करेंगे यहां पर कि पी ए, यानी ए का जो वाष्प दाब होगा वो समानुपाती होगा किसके? तो एक्स ए के। और बी का वाष्प दाब जो होगा वह समानुपाती होगा किसके? एक्स बी के। क्लियरली है? कोई दिक्कत? जो हमारा थ्योरी कह रहा है, राउल्ट का नियम कह रहा है, उस राउल्ट के नियम को अगर मैं इस वाले विलयन पे, ये हमारा क्या है? विलयन है। तो राउल्ट के नियम को अगर इस विलयन पे मैं एप्लीकेबल करूंगा तो ए का वाष्प दाब पी ए है और बी का वाष्प दाब क्या है? पी बी है। तो अगर घटक ए का वाष्प दाब क्या होगा? समानुपाती होगा उसके मूल अंश एक्स ए के। और घटक दिख रहा है ना आप लोगों को? और घटक बी का जो वाष्प दाब होगा यानी पी बी जो होगा वो समानुपाती होगा किसके? एक्स बी के। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिएगा कि जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो पी ए और इक्वल्स टू आ जाएगा और समानुपाती के जगह पर क्या यूज होगा? कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना। तो क्या यूज होगा? तो यूज होगा पी नॉट ए और पहले से क्या है यहां पर? एक्स ए।
सेम वैसी कंडीशन में अगर मैं पी बी के जगह पर अब समानुपाती के साइन को जब मैं हटाऊंगा तो बराबर आएगा, जो बराबर हटेगा तो क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी, क्या आएगा, पी नॉट बी एक्स बी। तो बच्चों ध्यान से समझना जो बात मैं कहने जा रहा हूं, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। तो यहां पर अगर हम पी नॉट ए की बात करेंगे तो पी नॉट ए बराबर क्या होता है, शुद्ध अवस्था में वाष्प, और एक्स ए क्या है, विलयन में उसका मोल अंश। पी बी क्या है, तो पी बी बी का वाष्प दाब है किसमें, विलयन में, और पी नॉट बी क्या है, तो पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी है, और एक्स बी क्या है, तो एक्स बी हमारा मोल अंश है। तो इसको देख के क्या आपको कुछ अंदाजा आ रहा है क्या, इस चीज को देख के कुछ आप अंदाजा लगा पा रहे हो क्या, बिल्कुल लगा पा रहे हो। फटाक से आप सोचो इस चीज को, और अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस चीज को कमेंट करो आप। चलो मैं बता देता हूं, इस चीज को मैं समझा रहा हूं, समझना कि दिए गए निश्चित ताप पर, दिए गए निश्चित ताप पर किसी विलयन के किसी घटक का वाष्प दाब, किसी घटक का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उसके आंशिक वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में उसके आंशिक वाष्प दाब तथा उस विलयन में उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है, उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आई बात, उसके मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देख लो, अब इस विलयन में अगर मैं बात कहूं कि जो हमारा घटक ए है, तो घटक ए का वाष्प दाब क्या है, तो घटक ए का वाष्प दाब पी ए जो होगा वो क्या होगा, तो शुद्ध अवस्था में पी ए का जो वाष्प दाब क्या है, पी नॉट ए, तथा विलयन में उसका मोल अंश क्या है, एक्स ए, और पी नॉट ए और एक्स ए का क्या होगा, गुणनफल होगा। वैसे ही अगर पीबी की बात करूंगा तो पीबी में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है कि पीबी का जो वाष्प दाब है, यानी बी का जो वाष्प दाब है वह क्या होगा, बराबर होगा किसके, तो शुद्ध अवस्था में इसका आंशिक वाष्प दाब यानी कि पी नॉट बी, और विलयन में इसका मोल अंश कितना है, एक्स बी। तो दो यहां पर क्या होगा, डिफिनिशंस आपको मिल गए किसके, राउल्ट का नियम का। मैं फिर से क्विक रिवीजन कर रहा हूं कि राउल्ट का पहला नियम कहता है कि निश्चित ताप पर द्रव विलयन में किसी भी घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि अगर किसी विलयन का मैं एक शुद्ध अवस्था लूं, ए घटक है और बी घटक है, शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब क्या है, पी नॉट ए है, और शुद्ध अवस्था में बी घटक का वाष्प दाब पी नॉट बी होगा। अब मैं दोनों को जब मिला दूंगा तो यहां पर जो विलयन बनेगा उस विलयन में ए भी होंगे और बी भी होंगे। क्लियर है। अब ए का जो वाष्प दाब होगा क्या होगा, पी ए होगा, और बी का जो वाष्प दाब विलयन में होगा वो क्या होगा, पी बी होगा। और यहां पर ये समझो कि ए का जो मोल अंश है वो एक्स ए है, और बी का जो मोल अंश है क्या है, एक्स बी है। ये क्या है, मोल अंश है हमारा। तो जो हमारा थ्योरी कहता है, जो हमारा परिभाषा कहता है, वो यही कहता है कि पी ए जो होगा वो समानुपाती होगा किसके, एक्स ए के, और बी का जो वाष्प दाब यानी पी बी जो होगा समानुपाती होगा एक्स बी के। अब जब मैं समानुपाती के साइन को हटाऊंगा तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी बराबर हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। और जैसे ही ये वाला टर्म आया ना, तो इस टर्म को देख के यहां पर हमारा एक और परिभाषा आ जाएगा राउल्ट का नियम का, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब जो होता है, किसी विलयन में किसी घटक का जो वाष्प दाब होता है वह वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में उस विलयन के आंशिक वाष्प दाब तथा उस विलयन में उस घटक के मोल अंश के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छा है। तो यही क्या है, हमारा राउल्ट का नियम है, और इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है।